आज की कहानी है टूनी के अंडे की चोरी। एक जंगल में एक पेड़ की डाली पर एक टूनी पक्षी अपने घोंसले में रहती थी। वह सारा दिन जंगल के एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थी और शाम होते ही वह अपने घोंसले पे वापस आ जाती थी। इसी तरह बहुत खुशी के साथ टूनी का जीवन गुजर रहा था। एक दिन एक खूबसूरत सुबह को टूनी अपने घोंसले में एक अंडे को जन्म देती है और इस दिन के बाद वह अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। हर समय वह अपने अंडे के पास ही रहती थी। सिर्फ जब उसे बहुत जोर का भूख लगता तभी वह खाने को जाती थी। एक दिन दोपहर के समय टूनी को बहुत जोर की भूख लगती है। आज बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख के कारण पेट गुड़गुड़ कर रहा है, लेकिन मुझे अपने अंडे को छोड़कर जाने का मन भी नहीं कर रहा और इधर बहुत जोर की भूख भी लगी है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सा कुछ खाकर आ ही जाती हूँ। मेरी प्यारी अंडा, थोड़ी इंतजार करो, मैं अभी तुरंत कुछ खाकर आती हूँ। इसके बाद टूनी अपने अंडे को घोंसले में रखकर खाने की खोज में जंगल की ओर उड़ जाती है और उसी समय एक दुष्ट सांप टूनी के घोंसले के सामने से गुजर रहा था और जाते जाते उस दुष्ट सांप की नज़र टूनी के घोंसले पर जाती है। वाह, लगता है यह एक टूनी का घोंसला है। चलो थोड़ा सा देखते हैं घोंसले के ऊपर क्या क्या है। यदि इस घोंसले में टूनी का बच्चा होगा तो मैं उसे वहीं कच्चा चबा लूंगा। ओह, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो देखकर आते हैं। यह बोलकर सांप पेड़ में चढ़ने लगा। अरे ये क्या, मात्र एक अंडा? इतने बड़े घोंसले में मात्र एक अंडा? लगता है आज का दिन ही खराब है। चलो जो हो, कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिलना। चलो अंडे को ही अपने साथ घर ले चलता हूँ। जिस दिन इस अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा उसी दिन बच्चे को खाऊंगा। यह बोलकर सांप अंडे को मुंह में लेकर अपने घर की ओर चला गया। इधर कुछ समय बाद टूनी अपने घोंसले में लौट आई और आकर ही, अरे ये क्या, मेरा अंडा कहाँ है? कहाँ गया मेरा अंडा? मेरे अंडे को किसने ले लिया? मैं तो थोड़ा समय के लिए ही बाहर खाना खाने गई थी और इसी बीच मेरे अंडे को किसने ले लिया? यह बोलकर टूनी घोंसले में ही रोने लगी और कुछ समय बाद, नहीं, इस तरह से घोंसले में रोने से कुछ नहीं होगा। जैसे भी हो मुझे अपने अंडे को खोजना ही पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा जंगल में कहाँ मैं खोजूं अपने अंडे को, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके बाद टूनी अपने अंडे को खोजने के लिए जंगल की ओर चली गई। घंटों के घंटों जंगल के एक जगह से दूसरे जगह उड़ते उड़ते टूनी अपने अंडे को खोजने लगी, लेकिन कहीं भी वह अपने अंडे को खोज नहीं पाई। अंत में वह निराश होकर एक पेड़ के डाली में बैठकर रोने लगी। किस लिए जो मैं खाना खाने गई थी, नहीं जाने से ही अच्छा होता। मुझे अपने अंडे को खोना तो नहीं पड़ता। यह बोलकर टूनी दोबारा से रोने लगी। इसी समय अचानक से उसे देखने को मिला, दूर एक सांप अपने घर के बाहर इधर उधर घूम रहा था। टूनी को पता नहीं कैसे मन में एक शंका हुआ। मैं जब खाना खाने गई थी तो उस समय यह दुष्ट सांप मेरे अंडे को तो चुरा नहीं लिया था। एक बार जाकर देख लेने से ही अच्छा होता। यह बोलकर टूनी छुपते हुए उस दुष्ट सांप के पास एक पेड़ में बैठती है और प्रतीक्षा करने लगती है कब वह सांप वहां से जाएगा। कुछ ही समय बाद वह सांप वहां से चला जाता है और टूनी जल्दी से उस सांप के घर में घुस जाती है। अंदर जाते ही टूनी आश्चर्यचकित हो जाती है। ये क्या, इतने सारे अंडे सांप को कहाँ से मिला? इसका मतलब है यह सांप सभी पक्षी के घोंसले से अंडे चोरी करता है। इन अंडों के साथ
क्या मेरे भी अंडे हैं? लेकिन इतने सारे अंडे के बीच में मैं अपने अंडे को खोजूंगा कैसे? मैं तो बहुत संकट में पड़ गई। क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी टूनी के दिमाग में एक तरकीब आया। उसने सभी अंडे को एक लाइन में सजा दिया। उसके बाद एक एक करके अंडे के ऊपर बैठकर उसे गर्म करके बच्चे बाहर करने लगी और कुछ ही समय बाद पहले अंडे से एक बच्चा भी बाहर आ गया। टूनी समझ गई यह अंडा उसका नहीं है। तुम तो मेरा बच्चा नहीं हो। तुम्हें देखकर लगता है तुम कौवे के बच्चे हो। और यह बोलकर टूनी इस बार दूसरे अंडे के ऊपर बैठकर उसे गर्म करने लगी और कुछ समय बाद इस अंडे से भी एक बच्चा बाहर आया। ची, 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 ची। नहीं नहीं, तुम भी मेरे बच्चे नहीं हो। तुम तो एक चील के बच्चे हो। टूनी इस बार बिना समय बर्बाद किए तीसरे अंडे पर बैठती है और उस अंडे को भी गर्म करने लगती है। तभी कुछ समय बाद उस अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आती है और बाहर निकलते ही वह बच्चा बोलने लगती है, माँ, 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 मेरी माँ, माँ, आप हमें हमारे घर ले चलो माँ। यही तो है मेरा बच्चा। आओ, आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद उस दुष्ट सांप के आने से पहले ही टूनी अपने सभी बच्चे को लेकर घोंसले में लौट आती है। इसके बाद से वे सब मिलकर एक साथ बहुत ही आनंद के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार के कहानी के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और हाँ, यदि आप और भी मुझसे कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे में लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।